दोस्तों, जरा कल्पना करिए कि सुबह आप उठे, मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन स्क्रीन पर पूरा अंधेरा है। लैपटॉप खोला पर स्क्रीन चालू ही नहीं हुआ। टीवी का बटन दबाया, बटन ही नहीं काम कर रहा। और इतना ही नहीं, आसमान में घूमते हुए जो सैटेलाइट हैं, अचानक से काम करना बंद कर दें। सेना के मिसाइल के लॉन्चर जम जाएं और एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स हैं, वो ठप हो जाएं। तो क्या ये किसी फिल्म का दृश्य लग रहा है? नहीं, ये वो हकीकत है जो इंसानों की सबसे बड़ी खोज सेमीकंडक्टर चिप के बिना सच नहीं हो सकती। दुनिया की हर मशीन, हर तकनीक, हर हथियार का दिल होती है ये छोटी सी चिप। और इसी छोटी जो दिल है कि दुनिया में भारत ने 2025 में एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। हमारा पहला स्वदेशी विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विक्रम दुनिया के 2 नैनोमीटर जो 2 नैनोमीटर और 64 बिट के सुपर चिप्स हैं उनके सामने टिक सकता है, या ये बस एक प्रतीक है भारत की आत्मनिर्भरता का। आइए इसी यात्रा में जिज्ञासा के साथ हम एक एक परत के खोलकर और इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए जिज्ञासा के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत का नाम सुनते ही आपको आईटी इंजीनियर याद आते होंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एएमडी, हर जगह भारतीयों का दिमाग है। सच भी है, दुनिया के 20% चिप डिजाइनर भारतीय होते हैं। लेकिन असली खेल डिजाइन से नहीं, फैब्रिकेशन से है। फैब्रिकेशन को शॉर्ट में फैब बोलते हैं। डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट है, लेकिन चिप बनाने का कारखाना यानी फैब सी असली ताकत है। और यहीं भारत अब तक पिछड़ता आया है। क्यों? क्योंकि एक मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं। ईयूवी लिथोग्राफी जैसी मशीनें चाहिए जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी एएसएमएल नीदरलैंड्स बनाती है। और सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि छोटे देश ताइवान ने इसमें भी 40 साल की मेहनत में अपनी मोनोपोली हासिल की है। मोनोपोली मतलब उसकी एक पक्ष प्रोडक्शन है उसका। फिर भी 2020 के बाद हालात बदल गए। कोविड-19 ने दिखा दिया कि अगर ताइवान या कोरिया रुक गए तो पूरी दुनिया में अंधेरे में जा सकती है या अंधेरा हो सकता है। लेकिन फिर आया यूएस यानी अमेरिका और चीन के बीच में चिप वार। चीन की सबसे बड़ी मॉडर्न चिप्स से काट दिया गया, क्योंकि आपने एनवीडिया वाला जो जीपीयू का सबसे बढ़िया वाला जो जीपीयू होता है जिसको एआई बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उन पर बैन लगा दिया गया। और इस जियोपॉलिटिक्स ने भारत को भी मजबूर कर दिया, अब नहीं तो कभी नहीं। तभी जन्म हुआ 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, जो कि 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको शुरू किया गया। यही मिशन हमें 2025 में ले आया, जो कि बेंगलुरु के एक मन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसरो की ओर से सौंपा गया हमारा पहला प्रोसेसर विक्रम 3201 या 3201। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है 1947 में बेल लैब्स से, जब बर्दीन, ब्रिटेन और शॉकली ने ट्रांजिस्टर बनाया। यहीं से सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति की शुरुआत हुई। फिर आया 1958-59 का दौर। जैक किबली, रॉबर्ट नॉयस ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। अब सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक ही चिप में बैठ सकते थे। आप समझ पा रहे होंगे कि पहले ट्रांजिस्टर की खोज हुई जिसे छोटा चिप कहते हैं। फिर कई ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक आईसी बनाया गया। और उसके बाद 1971 में इंटेल कंपनी ने पहली बार बाजार में उतारा एक माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इंटेल 4004 या 4004 के नाम से जाना जाता था। वो सिर्फ 4 बिट का हुआ करता था। धीरे धीरे 8 बिट, 16 बिट, फिर उसके बाद 32 बिट के प्रोसेसर दुनिया में आए। और पूरी दुनिया का जो कंप्यूटरिंग था वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 1977 में VAX11 बाई 780 नाम का पहला कॉमर्शियल 32 बिट का प्रोसेसर आया। उसी साल कंप्यूटर्स की असली ताकत खुलने लगी। 2000 के दशक में
64 बीट का प्रोसेसर मेन स्ट्रीम में आ गए और आज दुनिया 3 नैनोमीटर से लेकर जल्द ही 2 नैनोमीटर चिप्स बना रही है, जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर समाये हुए हैं। जानिए, दुनिया ट्रांजिस्टर को ही नैनो साइज पर खींच चुकी है। भारत 2025 में अपना पहला भरोसेमंद 32 बिट चिप को लेकर आया है। सुनने में ये फर्क बहुत बड़ा सा लगता है, लेकिन असली उद्देश्य इसके पीछे समझेंगे तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी। 2 सितंबर 2025 बेंगलुरु का सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन। इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपा अपना विक्रम 3201 यानी 3201 जो विक्रम प्रोसेसर है, पहला स्वदेशी 32 बिट का स्पेस ग्रेड का प्रोसेसर। इसका नाम पड़ा विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम। तकनीकी रूप से SPARC V8 आर्किटेक्चर पर आधारित है। देखिए, हर प्रकार के जितने भी प्रोसेसर होते हैं उनका एक आर्किटेक्चर होता है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है स्पार्क V8 आर्किटेक्चर पर आधारित है। ये -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तक, मतलब प्लस में 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी चलता है। रेडिएशन, वाइब्रेशन इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, एरोस्पेस स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन बसेस ADA और C कंप्लायंस का इसमें सपोर्ट है। इसे मार्च 2025 में PSLV C60 मिशन पर फ्लाइट टेस्ट में इसको टेस्ट किया जा चुका है। तो ये लैपटॉप या स्मार्टफोन के लिए नहीं बना है, बल्कि सैटेलाइट और रॉकेट के लिए बना है। यानी स्पीड नहीं, रिलायबिलिटी इसका असली हथियार है। हाँ तो भैया, ये चिप है रॉकेट जैसन आसमान छुए के खातिर, बलुक देश में आत्मनिर्भरता के गहना है। तो चला अब एकरे बारे में जानी जा। और अब जरा देखिए दुनिया कहाँ खड़ी है। ताइवान का TSMC दुनिया का सबसे बड़ा फाउंड्री है। आज जहां 3 नैनोमीटर मास की प्रोडक्शन कर रहा है, ये प्रोसेसर की बात हो रही है। 2025-26 में उसने 2 नैनोमीटर चिप लाने का वादा किया है। सैमसंग कोरिया जो कि 2 नैनोमीटर अगले साल 2027 तक और 1.4 नैनोमीटर का वादा भी कर चुका है। इसी प्रकार से इंटेल USA, जो USA में इंटेल कंपनी है, उसकी बात हो रही है। ये 20A यानी 2 नैनोमीटर और 18A यानी 1.8 नैनोमीटर पर काम कर रहा है। जापान की रेपिडस 2 नैनोमीटर पायलट लाइन 2025 में सेट कर चुका है। और सबसे अहम नीदरलैंड्स की जो ASML है, पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं EUV लिथोग्राफी का मशीन बनाती है, जिसके बिना 2 नैनोमीटर का जो चिप होता है उसको बनाना मुश्किल है। मतलब दुनिया अरबों ट्रांजिस्टर वाली 64 बीट के जो सुपर चिप्स हैं उनको बना रही है, वहीं विक्रम अभी 32 बीट और 180 नैनोमीटर पर काम कर रहा है। फर्क 15 से 20 साल का है, लेकिन दोस्तों इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। दुनिया परफॉर्मेंस के पीछे भाग रही है और विक्रम हमारी रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है, क्या विक्रम पीछे है या फिर असली गेम चेंजर है? भारत के लिए विक्रम का मतलब है डिफेंस और स्पेस मिशन के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। सैटेलाइट लॉन्चेस में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, मिसाइल गाइडेंस में विक्रम हमेशा भरोसा देगा। सेकेंड इम्पैक्ट यानी दूसरा प्रभाव जो होगा, ये सिर्फ चिप नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम का बीज है। आज भारत में 1.6 लाख करोड़ से ज़्यादा के 10 चिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रॉन, CG पावर, HCL, फॉक्सकॉन है। तीसरा प्रभाव जो है जॉब्स और R&D में है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हजारों साइंटिस्ट, लाखों इंजीनियर और स्टूडेंट इस सब इकोसिस्टम में काम पाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और चौथा प्रभाव, विश्व भी अब भारत को सीरियस ले रही है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की तलाश में कंपनियां अब ताइवान और कोरिया के साथ साथ भारत पर भी नजर डाल रही हैं। इसीलिए भारत में भी बहुत सारी कंपनियां आकर अपना चिप बनाने का प्रयास कर रही हैं, अपने प्रोसेसर
यहाँ से निर्माण करना चाह रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ये चिप भले से छोटा ताकत में जरूर हो, लेकिन भारत के भविष्य बदे ये बड़का इज्जत का हथियार बने वाला हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत यहीं रुक जाएगा? नहीं, आज विक्रम 32 बिट जरूर है, लेकिन आईआईटी मद्रास पहले ही 64 बिट का RISC, जिसको रिस्क वी चिप कहते हैं, वो डिजाइन कर चुका है, जिसको शक्ति के नाम से हम लोग शायद जानते हैं। IRS प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसको बनाया गया है। वहीं टाटा PSMC गुजरात के जो फैब है उसमें 2026 तक 28 नैनोमीटर चिप्स बनाएगा। माइक्रोन और सानंद यूनिट जो है, माइक्रोन का सानंद यूनिट जो गुजरात में है, उसमें पैकेजिंग हब बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं फेज 2 में सेमीकंडक्टर मिशन पर MSMEs कंपाउंड सेमीकंडक्टर पर ध्यान देगा। वहीं भारत, जापान, अमेरिका पार्टनरशिप ASML और रेपिडस जैसी कंपनियों से टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आज विक्रम है, कल भारत का अपना 64 बिट का 2 नैनोमीटर का चिप होगा। ये कोई सपना नहीं है, एक रोड मैप है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये तो अभी प्रारंभ है, अभी रास्ते बहुत बाकी हैं। दोस्तों, फर्क शायद टेक्नोलॉजी का है, विक्रम और दुनिया के बीच 15 साल का, लेकिन इरादा सदियों का है। आज विक्रम का नाम सुनकर शायद किसी के अंदर उतना थ्रिल न आए जो कि एप्पल के या इंटेल के प्रोसेसर या चिप को सुनकर होता है, लेकिन पहली बार भारतीय उपग्रह बिना इंपोर्टेड चिप के आसमान में पहुंचेगा, तब हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि ये छोटा चिप भारत का बड़ा सपना है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, छोटी चिप बड़ा सपना। जय हिंद। जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ, जहां हर सवाल का जवाब मिलता है दिलचस्प और गहराई से, क्योंकि जिज्ञासा ही है जो इंसान को ज्ञान तक ले जाती है। जिस प्रकार आप इस जिज्ञासा के साथ इस पूरी जानकारी को सुन रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय हिंद जरूर बोलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।